जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में लगने वाले डॉक्यूमेंट को लेकर काफी कमेंट आ रहे थे कि क्लास बाय क्लास जो है बता दीजिए जिससे कि सुविधा हो सके समझने में। तो आज हम क्लास बाय क्लास 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग और 9 10 अलग और 11 12 का अलग, चारों क्लासों का अलग अलग डॉक्यूमेंट लिस्ट ले गए हैं कि किस क्लास में आपको किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आपको बीपीएससी तैयारी 4 के आवेदन करने में। तो ये एक सुविधाजनक हो गया ताकि आपको ये समझने में काफी सुविधा होगी बिहार वाले के लिए और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी दोनों के लिए हमने बताएंगे। तो आपको सभी क्लासों का अलग अलग लिए हैं ताकि आपको ये समझना जरूरी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 1 to 5 के छात्र हैं तो उसी डॉक्यूमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अन्य डॉक्यूमेंट पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब भी नहीं होगा। जो आपका जरूरत है वही ना आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो सबसे पहले आप 1 to 5 को हम बता दें पीआरटी को लेकर, ठीक है। पीआरटी के बारे में हम बता देते हैं सबसे पहले। तो पीआरटी वाले के लिए 1 to 5 यानी 1 से 5 तक के शिक्षक बनते हैं। तो पीआरटी में आप देखेंगे तो सबसे पहले तो 10th का सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट। बहुत लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है। बहुत सारे इन सारे सवाल जो है करते रहते हैं। तो जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो रिजल्ट के साथ साथ ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो वो भी आप अपलोड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो मार्कशीट अपलोड करें, ठीक। फाइनल ईयर का सॉरी इसमें देखिए होता है तो फाइनल वाला जो है वो मार्कशीट अपलोड करें, ठीक। उसके बाद आप लोग 12 का देखें, 12 में उसी प्रकार सर्टिफिकेट अगर ओरिजिनल है तो अच्छा रहेगा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करें या मार्कशीट अपलोड करें, या थर्ड ऑप्शन है कि मार्कशीट के साथ एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप अपलोड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ध्यान से समझ ले कि सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, प्रोविजनल भी वैलिड है, और नहीं है उसके बावजूद भी तो मार्कशीट तो अपलोड कर देना ही है। और 12 का मार्कशीट फाइनल ईयर का अपलोड करना है। यहाँ पर देखेंगे डीएलएड का सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है, डीएलएड का सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीएलएड का सर्टिफिकेट भी नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट डालें। इन केस नहीं है, किन्हीं कारण से नहीं मिलता है, किन्हीं को नहीं मिला है तो आप मार्कशीट डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत सर्टिफिकेट का है और कोशिश करें कि सर्टिफिकेट का अगर जुगाड़ हो जाता है अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से तो अभी समय है तो आप उसका इस्तेमाल करें, सर्टिफिकेट का ही इस्तेमाल करें। और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालें। यहाँ पर सीटेट है या टीईटी है, यानी कि टीईटी ओनली फॉर बिहार, टीईटी जो बिहार से टीईटी पास किए हैं वो वैलिड है। सीटेट कहीं का हो, किसी भी राज्य का हो, यानी कि पूरे भारत में सीटेट होता है, लेकिन टीईटी जो होता है केवल और बिहार वाला ही वैलिड होगा। ये बात थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो टीईटी का सर्टिफिकेट या सीटेट का सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक इशू आता है कि मार्कशीट में सीटेट में सर्टिफिकेट में नंबर नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है। तो सीटेट में सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं है तो नॉट अवेलेबल आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मार्कशीट भी अपलोड करते हैं तो कोई इशू नहीं है, मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है रेसिडेंशियल, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, जो कि केवल और केवल जो छात्र बिहार के हैं, यानी कि बिहार के वासी हैं। यहाँ पर हमने इसीलिए लिख दिया है कि ओनली बिहारी स्टूडेंट, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र बिहारी स्टूडेंट को ही चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र बिहारी को, क्योंकि आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो 60% रिजर्वेशन है, यानी कि 40 और 60 का रेशियो रहता है, तो ये हो गया यूआर, और ये 60% जो होता है इसमें आरक्षण होता है, जो कि होता है आपको ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी, यानी इन सभी को ये 60% में आरक्षण मिलता है। तो वही आरक्षण के लाभ लेने के लिए अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट या एनसीएल प्रमाण पत्र। आप कास्ट सर्टिफिकेट देखिए किनको बनवाना है, यहाँ पर समझिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एससी और एसटी को लगेगा, ठीक है, और एनसीएल प्रमाण पत्र ओबीसी को और ईबीसी को लगेगा। ये चीज समझ ले, जो एनसीएल उन्हीं को लगेगा जो ओबीसी हैं या ईबीसी हैं, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ये दोनों छात्रों को एनसीएल प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एससी और एसटी वाले छात्रों को बनवाना है, ठीक है। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है 10% स्वर्ण आरक्षण जो है जिनको लेना है, इकोनॉमिकल जो वीक है यानी कमजोर है उनके लिए है 10% आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके ब्लॉक से ही बन जाएगा, ऑनलाइन सर्विस प्लस की वेबसाइट से बनता है, आरओ लेवल पर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना है जिनको 10% लाभ लेना है,
ठीक, ये फॉरवर्ड कम्युनिटी के लिए होता है, इसमें बैकवर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि SC ST OBC वाले EWS बनवा सकते हैं, नहीं बनवा सकते हैं, केवल फॉरवर्ड के लिए ही EWS दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि ओनली बिहारी स्टूडेंट, ये जितना भी रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट है ओनली बिहारी स्टूडेंट, बिहार से बाहर के जो भी छात्र हैं उनके लिए सिर्फ एड्रेस के लिए एक आधार कार्ड ही अपलोड करना है। हालांकि बिहार वाले को लिए भी आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर ये दोनों जो है आपको कास्ट और रेसिडेंशियल या NCL या EWS, बिहार से बाहर के छात्रों को आवश्यकता नहीं है, केवल इंटर मैट्रिक और DLED और सीटेट का प्रमाण पत्र ही आपको अपलोड होगा। उसके बाद है PH यानी दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर आपके में दिव्यांगता लागू है तब अपलोड करना है, बाकी नहीं करना है, वहां पर टिक लगा देंगे नहीं का। ठीक है, जो PH है दिव्यांग छात्र हैं वो लागू हो तो, और PH के केस में भी आपको हम बता दें PH यानी दिव्यांग छात्र का भी आरक्षण जो है वो केवल और केवल बिहारी छात्र को ही मिलेगा, यानी जो बिहार के छात्र हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा दिव्यांग का, PH का, यानी जो भी बिहार से बाहर के छात्र हैं दिव्यांग उनको नहीं मिलेगा। वो 40% यानी कि UR पर ही उनका जो है काउंट होगा, यानी कि 40% जो अनरिजर्व कैटेगरी का सीट होगा उसी पर वो फाइट करेंगे। तो PH सर्टिफिकेट बिहार से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं लगाने से कोई लाभ नहीं है, तो आप UR के कैटेगरी के हिसाब से ही अपना आवेदन को फुलफिल करें, इस चीज को समझ ले। इसमें कहीं से कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। साथियों हमने पूरा चीज स्पष्ट बता दिया है। रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र ओनली फॉर बिहारी स्टूडेंट, कास्ट NCL EWS यानी बिहारी स्टूडेंट, यानी जो बिहार के बाहर के छात्र हैं उनके लिए केवल आधार कार्ड ही वैलिड है, यानी कि उनको आवासीय जातीय का कोई भी आवश्यकता नहीं है। PH सर्टिफिकेट में भी वही बात है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगला क्लास में, यहाँ पर देखेंगे 6 to 8 का है, तो सेम बात है, वहां पर भी जगह देखेंगे 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो प्रोविजनल। यहाँ पर 12 का भी है, और यहाँ UG है यानी कि अंडर ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट का आपको BA BSc या BCom का होगा। BCom वाले छात्र जो होंगे, BCom वाले छात्र जो है बहुत सारे, तो ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट में भरेंगे। थोड़ा सवाल भी रहता है ज़्यादा कि BCom वाले कहाँ जाएंगे, सोशल साइंस में, आर्ट्स वाले तो अपने सब्जेक्ट में जाएंगे, और मैथ साइंस में मैथ साइंस जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे BCom वाले जो है सोशल साइंस, और आर्ट्स वाले सोशल साइंस, और साइंस वाले मैथ साइंस। लैंग्वेज वाला हिंदी इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज वाला में ही चला जाएगा। यहाँ पर आपको DLED भी वैलिड है 6 to 8 में, और B.Ed भी वैलिड है। यहाँ पर ध्यान से देंगे DLED और B.Ed 6 to 8 में दोनों वैलिड है। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट अपलोड करें या मार्कशीट कर सकते हैं, टीचेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर बिहार TET कर सकते हैं, यानी कि बिहार से TET पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य का झारखंड TET पास है, UP TET पास है, या राजस्थान का TET पास है तो आप इसमें आवेदन कर देंगे, ऐसा नहीं है। बिहार TET ही केवल वैलिड है, और सीटेट तो पूरा इंडिया लेवल पर होता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल की बात हमने बताया है, केवल बिहारी स्टूडेंट, कास्ट NCL EWS केवल बिहारी स्टूडेंट, PH सर्टिफिकेट केवल बिहारी स्टूडेंट अगर लागू होगा तब, यानी आप दिव्यांगता से संबंधित होंगे तब, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाली बनवा लेंगे अपलोड कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपलोड आपको बता दें 9th-10th क्लास के लिए सेम डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर 9th-10th के लिए यहाँ पर UG का है, यानी अंडर ग्रेजुएट, 12 और मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट या प्रोविजनल। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे केवल और केवल यहाँ पर B.Ed वैलिड है, यानी B.Ed जो किए हुए हैं 9th-10th में वही आवेदन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगेगा, या प्रोविजनल मिला तो इसमें तो मिलता नहीं है, खैर मार्कशीट भी फाइनल ईयर का अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट है तो स्टेट पेपर 1 यानी P1 लिख देते हैं, पेपर 1 स्टेट पास होना अनिवार्य है 9th-10th शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, 9th-10th के शिक्षक बनने के लिए स्टेट पेपर 1 पास होना अनिवार्य है। उसके बाद बता दें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र ओनली फॉर बिहारी स्टूडेंट, यानी केवल बिहारी स्टूडेंट पर ये लागू होगा। इस चीज को बार बार हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार से बाहर वाले लोग बनवा लेंगे। बहुत सारे देखते हैं कि जाली फरोश डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए, ऐसा काम नहीं करना है। आपकी नौकरी ही आपको खतरे में डाल देगी, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटा जाइएगा, पता चला रिजल्ट भी हो गया UR के कैटेगरी में, आपने जाली डॉक्यूमेंट लगा दिया था और बाहर हो गया। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ही ना करें। जो आपका एलिजिबिलिटी है, यानी अगर बिहार से बाहर के हैं तो आपको 40% अनरिजर्व सीट है, उस पर फाइट करने का जो आपका अधिकार है उसी पर रहे, और 60% जो सीट है वो बिहारी छात्र के लिए है, तो वो अपना आरक्षण के साथ हर कैटेगरी का अलग अलग सीट जो है डिवाइड होता है। उसके बाद बता दें कास्ट सर्टिफिकेट, तो पहले ही हम बताए हैं कि SC ST अभ्यर्थियों को लगेगा, NCL OBC EBC को और फॉरवर्ड कम्युनिटी के लिए 10% आरक्षण है, EWS प्रमाण पत्र लगेगा ओनली बिहारी, यानी PH सर्टिफिकेट दिव्यांग होंगे तब वो भी बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा, यानी बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को
आरक्षण दिव्यांगता पर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बता दें 11-12। ठीक है, 11-12 पीजीटी की बात करें, 11-12 की बात करें, यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, सॉरी यहाँ पर आप एक चीज़ मिसिंग हो गया है, यहाँ पर देखेंगे यूजी और यहाँ पर पीजी, यहाँ पर पीजी का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, ये डीएलएड नहीं होगा, ये बीएड होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बीएड और यूजी यानी ग्रेजुएशन का और पीजी का दोनों का डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको लगेगा। इस चीज़ को थोड़ा समझ लेंगे। 12 का भी यहाँ पर ग्रेजुएशन पीजी का ही अपलोड होगा सिर्फ, और सीटेट नहीं लगेगा, यहाँ पर भी मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर स्टेट पेपर 2, स्टेट पेपर 2, स्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट पेपर 2। ठीक है, स्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट और आवासीय जाति आपको आरक्षण के लिए चाहिए, कास्ट, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस जिससे भी संबंधित है आप उसको बनवा लेंगे। पीएच अगर लागू होगा तो बनवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर समझ लें, यानी ग्रेजुएशन का और मास्टर डिग्री का आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट फाइनल ईयर का अपलोड कर देना है। उसके बाद बीएड का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, वहीं स्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ये 11-12 वाले शिक्षक में, और रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र ओनली फॉर बिहारी स्टूडेंट, यानी बिहार के छात्र होंगे तब। कास्ट, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस केवल बिहारी स्टूडेंट। पीएच सर्टिफिकेट जो कि लागू होगा तब, आपके मामले में अगर लागू होगा पीएच सर्टिफिकेट तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी पूरी हुई होगी, कंप्लीट हुई होगी और सभी छात्रों के हित में होगी, और सभी छात्रों का सवाल का जवाब हमको लगता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मिल गया होगा। फिर भी किसी छात्र को कोई कन्फ्यूजन या कोई जानकारी आपका लग रहा है कि कोई जानकारी हमको नहीं है या नहीं मिल पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है TRE 4 से संबंधित या शिक्षक बहाली से संबंधित या कोई भी भारत के अंदर जॉब की खबर हो तो सबसे पहले आपको मिले और पूरी अपडेट आपको मिलता रहे। इसलिए नौकरी इंडिया के साथ बने रहें। वीडियो को अधिक से अधिक थोड़ा शेयर कर देंगे, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा जो चैनल है वो थोड़ा रिच होगा और मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी होगा शिक्षक वाली से जुड़ा हुआ आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट, अगले बहाली में, अगले प्रक्रिया में। तो अभी के लिए इतना ही।